नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। एक बेहद अजीब पल में उसने अपना शरीर मोड़ लिया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति अचानक हिल गया। तुरंत वह स्प्रिंग की तरह तेजी से उसकी हथेली पर जमा हो गया। उसने अपनी हथेली बाहर फेंकी और जोर से ध्रुव की मुट्ठी से टकराया। एक धमाके के साथ बूढ़े नाथ का शरीर अचानक कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव की ताकत वाकई इतनी ज्यादा होगी। उसका शरीर अनायास ही आधा कदम पीछे हट गया। हालांकि एक पल बाद बूढ़े नाथ ने अचानक अपने दूसरे हाथ में सुनहरा ब्लेड लहराया और विशाल सुनहरे मुट्ठी पर हिंसक रूप से वार किया। तेज गति से थंडर चॉप। जैसे ही ब्लेड गिरा, एक भयावह बिजली चमकी। ब्लेड के गिरने से पहले बिजली पहले आ गई। हमला पहले ही विशाल मुट्ठी पर जोरदार प्रहार कर चुका था। तुरंत ही ध्रुव को अनायास ही अपनी बांह सुन्न होती हुई महसूस हुई। यहां तक कि विशाल सुनहरे रंग की मुट्ठी की सुनहरी चमक भी थोड़ी फीकी पड़ गई थी। बूढ़े नाथ ने जब यह दृश्य देखा तो वह मन ही मन खुश हुए बिना नहीं रह सका। सोचते ही 1000 फीट का एक और वज्र, जो पहले वाले से भी ज्यादा मोटा था, अचानक गिरा। वह एक बार फिर उस विशाल सुनहरी मुट्ठी की ओर टूट पड़ा। एक हल्की सी ची ध्वनि धीरे से निकली। 1000 फीट का वज्र, जो अभी अभी ध्रुव की विशाल सुनहरी मुट्ठी पर टूटा था, अचानक गायब हो गया, मानो किसी अंतहीन खाई में गिर गया हो। इस अजीब दृश्य के कारण बूढ़े नाथ के अधीनस्थों का हमला एक पल के लिए रुक गया। ध्रुव ने बस इसी पल का इस्तेमाल अपनी बांह की सुन्नता को पूरी तरह से दूर करने के लिए किया। एक ठंडी खर्राट के साथ ध्रुव की मुट्ठी ने अचानक एक बार फिर हमला किया। जैसे ही विशाल मुट्ठी गुजरी, खाली जगह टूट गई। यहां तक कि इस खाली जगह से भी इस समय एक स्पष्ट टूटने की आवाज निकली। टकराना, अचानक मांस के टकराने की आवाज गूंजी। बूढ़े नाथ का शरीर भी तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। साथ ही बूढ़े नाथ के शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज भी गूंजी। इस मुक्के से बूढ़े नाथ की कई हड्डियां सचमुच जोर से टूट गईं। यह ध्रुव के मुक्के में निहित शक्ति को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। विस्फोट। ध्रुव के मुंह से एक बार फिर एक मधुर और शक्तिशाली आवाज निकली। बूढ़े नाथ के शरीर से एक बार फिर एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ रहा था, उसका शरीर एक बार फिर बेकाबू होकर हवा में 2-4 बार उछला। तुरंत ही वह 500 किलोमीटर पीछे हट गया और फिर खून थूककर अपने शरीर को रोक लिया। जब उसने ध्रुव की तरफ देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। आखिर अभी अभी हुए उस हमले में क्या हुआ था? जब ध्रुव ने बूढ़े नाथ को मुक्का मारकर पीछे धकेला तो उसने धीरे धीरे खाली हवा से अपना शरीर प्रकट किया। वह मन ही मन मुस्कुराया और मन ही मन कहा, चिंता मत करो छोटे जिन्न, इतने लंबे समय की नींद के बाद आखिरकार तुम जाग गए हो। हाँ, लगता है तुम्हें स्थानिक शक्ति के उस धागे से काफी लाभ हुआ है। न केवल तुमने अपनी शक्ति पूरी तरह से वापस पा ली है, बल्कि तुम 8 सितारा विद्वान रैंक के शिखर पर भी पहुंच गए हो। हाँ, इसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य माना जा सकता है। इस समय ध्रुव स्वाभाविक रूप से छोटा जिन्न की बात कर रहा था, जो काफी देर से सो रहा था। यह अप्रत्याशित था कि छोटा जिन्न ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में जाग जाएगा। इससे ध्रुव को बहुत सी परेशानियों से बचाया जा सका था। इस समय ध्रुव के पूरे शरीर पर टिमटिमाती सुनहरी बिजली की चमक वाला एक बिजली का ड्रैगन उसके शरीर के भीतर उछल कूद कर रहा था। वह काफी खुश लग रहा था। कभी कभी उसके शरीर के चारों ओर चांदी सफेद रंग की एक दिव्य शक्ति चमक उठती थी, जिससे वह छोटा सा जीव और भी रहस्यमयी लग रहा था। ध्रुव ने छोटा जिन्न से यूं ही कुछ बातें की।
फिर उसने एक बार फिर अपना ध्यान हटाकर बूढ़े नाथ की ओर देखा, जो 1000 किलोमीटर दूर था। हालांकि ध्रुव ने बूढ़े नाथ पर एक मुक्का मारा था, फिर भी इस बूढ़े नाथ में 6 सितारा शक्तिदेव जैसी ताकत थी। उस छोटे से हमले से ज्यादा कुछ बाहरी चोटें ही लग सकती थीं। अगर उसे कुछ अंदरूनी चोटें भी लगीं, तो उन्हें गंभीर चोटें नहीं माना जाएगा। उनके स्तर के लोगों के लिए ये वाकई कोई मायने नहीं रखती। हाँ, बूढ़े नाथ के मुंह से एक बार फिर एक भयंकर दहाड़ निकली, जिसमें एक खूनी आभा थी। इस समय बूढ़े नाथ सचमुच उन्मत्त अवस्था में पहुंच गया था। आज का अपमान उसके पूरे जीवन का सबसे असहनीय अपमान कहा जा सकता है। इसलिए वर्तमान ध्रुव उसके दिल में पहले से ही उन लोगों की सूची में शामिल हो चुका था जिन्हें मरना ही था। बूढ़े नाथ का शरीर एक बार फिर चमका और उस खाली जगह से तुरंत गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। उसी समय ध्रुव के सामने का खाली स्थान एक बार फिर चकनाचूर हो गया। एक अत्यंत तेज सुनहरा ब्लेड तुरंत 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके ध्रुव के सामने प्रकट हुआ। एक ब्लेड ध्रुव के सिर की ओर गिरा। ध्रुव भी पीछे नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब दिव्य रोशनी एक बार फिर उसकी हथेली में प्रकट हुई। वह तेजी से इकट्ठा हुई और ध्रुव ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। एक तलवार जोर से बाहर निकला और सुनहरे ब्लेड से टकराया। कुछ ही पलों में दोनों के बीच 100 से ज्यादा घूंसे चल चुके थे। दोनों को चोटें आई थीं। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि बूढ़े नाथ के कपड़े पहले से ही फटे हुए थे। उसके शरीर की सतह भी हरे और बैंगनी रंग के धब्बों से ढकी हुई थी। उसकी त्वचा के बड़े बड़े हिस्से भी आग की लपटों से जल गए थे। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी अलाव में फेंककर भून दिया गया हो। उसकी हालत बेहद दयनीय थी बूढ़े नाथ की तुलना में। हालांकि ध्रुव के कपड़े भी फटे हुए थे, यह स्पष्ट था कि बूढ़े नाथ के हमलों ने ध्रुव के कपड़ों को ही नुकसान पहुंचाया था। आसमानी फना कदम की सुरक्षा के साथ ध्रुव अपनी पूरी ताकत लगाकर बूढ़े नाथ के सभी हमलों को चकमा दे सकता था। इस समय बूढ़े नाथ के मन में और भी ज्यादा गुस्सा था। वह एक 6 सितारा शक्तिदेव था, फिर भी एक 3 सितारा शक्तिदेव ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? हालांकि इस समय वह मन ही मन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ध्रुव की फुर्ती बेहद तेज थी। वह निश्चित रूप से उसे पकड़ नहीं पाता था। इतनी तेजी के साथ अगर 8 सितारा शक्तिदेव भी अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी वह उससे नहीं हारेगा, दुर्भाग्य से। जबकि बूढ़े नाथ अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि ध्रुव से कैसे निपटा जाए। ध्रुव में अब आगे बढ़ने का धैर्य नहीं था। आज की लड़ाई में ध्रुव सिर्फ अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता था। 6 सितारा शक्तिदेव के खिलाफ लड़ना ही उसे अपराजेय स्थिति में पहुंचाने के लिए काफी था। इसलिए उसे और ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं थी। अपने शरीर के एक झटके से ध्रुव का शरीर एक पल में 1000 मील से भी ज्यादा पीछे हट गया। उसकी आंखों में लपटें उठ रही थीं। उसकी बड़ी आस्तीन के एक झटके से दिव्य रोशनी तुरंत बाहर निकल आईं। उसके हाथ में मौजूद सीलें तेजी से बदल गईं। सीलों को देखकर लग रहा था कि यह ध्रुव की दूसरी प्रसिद्ध तकनीक विनाशकारी शौर्य कमल था। प्राचीन नील शहर से 1,00,000 फीट ऊपर आकाश में 2 मानव आकृतियां खड़ी थीं। इस समय उनमें से एक, जो काफी युवा लग रहा था, की आभा उसके पूरे शरीर पर फैल रही थी। ऊंचे उड़ते हुए शक्ति उसके शरीर के भीतर से तेजी से बाहर निकलकर उसकी हथेली में समा गया। जैसे जैसे उसके शरीर के भीतर शक्ति इकट्ठा होती गई, खाली जगह से नंगी आंखों से दिखाई देने वाली प्राकृतिक शक्ति के रेशे दिखाई देने लगे। वे ऊर्जा की एक लहर में बदल गए जो उस आदमी की हथेली में भर गई। उसके शरीर के भीतर से एक प्रचंड रोशनी निकली जो आकाश को जला सकती थी, मानो ज्वार की लहरों की तरह पूरे आकाश को ढक रही हो।
इस क्षण सारा स्थान अचानक शुष्क और गर्म हो गया। इस समय अगर कोई जमीन से सिर उठाकर देखे तो पूरा आसमान आग के अंतहीन समुद्र में बदल गया लगता था। उसे देखते ही दिल में एक गर्माहट सी उमड़ पड़ती थी। एक शक्तिदेव योद्धा वाकई भयानक था। इतनी शक्तिशाली युद्ध तकनीक, इतना भयानक जितना उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आसमान में बूढ़े नाथ ने जब ध्रुव को देखा तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जाहिर है, ध्रुव जो तकनीक दिखा रहा था उससे उसके दिल में भी अनायास ही थोड़ी चिंता पैदा हो गई थी। यह तकनीक का शुरुआती प्रदर्शन मात्र था, फिर भी यह इतनी ताकतवर ताकत को आकर्षित करने में सक्षम था। यह जानना वाकई असंभव था कि जब यह तकनीक पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो कैसा भयावह दृश्य होगा। बूढ़े नाथ की नजरें ध्रुव की हथेली में आए बदलाव पर टिकी रहीं। वह धुंधली सी नजर से देख पा रहा था कि ध्रुव की हथेली में एक अंगूठे के आकार का रहस्यमय काले रंग का प्रकाश बिंदु था। भयावह प्राकृतिक शक्ति और ध्रुव की शक्ति उस काले रंग के प्रकाश बिंदु में पूरी तरह से समा गई थी। वह रहस्यमय काले रंग का प्रकाश बिंदु एक अथाह गड्ढे जैसा था। चाहे कितनी भी भयावह ऊर्जा क्यों न हो, वह पूरी तरह से उसमें समा जाती। इस दृश्य ने बूढ़े नाथ के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके दिल में तुरंत खतरे का एहसास हुआ। अगर उसने ध्रुव को इसी तरह जारी रहने दिया तो हो सकता है कि हमला करने के बाद उसे भागने का मौका भी न मिले। अगर वह अभी ध्रुव को हराना चाहता था तो उसे पहले ध्रुव द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे तकनीक को जबरदस्ती रोकना होगा, वरना इसके नतीजे निश्चित रूप से उसके लिए असहनीय होंगे। यह सोचते हुए बूढ़े नाथ की आंखों में अचानक एक निर्दयी भाव उभर आया। उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सुनहरा ब्लेड लहराया। शरीर को हिलाते हुए वह एक बार फिर ध्रुव की ओर बढ़ा। हजारों बूढ़े नाथ एक पल में चकमा खा गए। अगले ही पल बूढ़े नाथ का पूरा जोरदार हमला ध्रुव के सिर के ऊपर पहुंच चुका था। वह ध्रुव की खोपड़ी से बस 1 इंच की दूरी पर था। ध्रुव उस सुनहरे ब्लेड की तीक्ष्णता को साफ साफ महसूस कर सकता था। अगर यह ब्लेड सचमुच गिर जाता तो शायद वह ध्रुव वहीं 2 टुकड़ों में भोंट जाता। ध्रुव की आंखें पतली रेखा में सिमट गईं। उसके चेहरे का भाव भी धीरे धीरे ठंडा होता गया। क्या तुमने अपना अंतिम संघर्ष शुरू कर दिया है? दुर्भाग्य से तुमने जो कुछ भी किया है सब बेकार है। मैंने पहले ही कह दिया था कि जब तक तुम मुझे उकसाओगे नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से तुमसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी हो जाऊंगा। वर्तमान स्थिति तुम्हारे द्वारा ही लाई गई है। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अपने उस बेहद मूर्ख पोते को दोष दो। यह विचार ध्रुव के दिल में कौंध गया। उसका शरीर, जो हवा में खड़ा था, अचानक चमक उठा और आकाश से गायब हो गया। उसी समय हजारों मील दूर एक जगह विकृत हो गई। ध्रुव का शरीर एक बार फिर प्रकट हुआ। उसके हाथों की सीलें भी तेजी से बदल रही थीं। उस पर बूढ़े नाथ का जरा भी असर नहीं हुआ। बूढ़े नाथ का हमला, जिसमें उसकी पूरी आभा समाहित थी, एक बार फिर चूक गया। ध्रुव की फुर्ती और गति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना कोई 6 सितारा शक्तिदेव कर सके। आज संभवतः वह बूढ़े नाथ केवल यह देख सकता था कि कैसे ध्रुव अपने हाथ में हमले को सफलतापूर्वक तैयार कर रहा था। उस समय संभवतः बूढ़े नाथ की मृत्यु का समय होगा। जब उसने इस बारे में सोचा, भले ही बूढ़े नाथ एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अनेक वर्षों से जीवित था, तो उसके दिल में अनायास ही एक घना डर पैदा हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके पीले, बेजान चेहरे पर अचानक एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसके मुंह के कोने पर आई मुस्कान ने दूसरों को असामान्य रूप से घृणा का अनुभव कराया। बूढ़े नाथ ने भी धीरे से अपने हाथ से सुनहरा ब्लेड वापस खींच लिया, मानो ध्रुव के हाथ में मौजूद हमले का उससे कोई लेना देना ही न हो। वह हवा में सीधा खड़ा हो गया और ठंडी मुस्कान के साथ ध्रुव को देखा। काफी देर बाद
बूढ़े नाथ ने ठंडी मुस्कान के साथ ध्रुव को देखा और कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम सचमुच आज इस प्राचीन नील शहर में मुझे बलपूर्वक मारना चाहते हो। ये शब्द सुनते ही ध्रुव अनायास ही भौहें सिकोड़ गया। उसके चेहरे पर एक संदिग्ध भाव भी उभर आया। बूढ़े नाथ की हरकतें ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से देखी थीं। हालांकि इसने ध्रुव के शांत हृदय को अनायास ही धीरे धीरे ऊपर उठा दिया। एक क्षण रुकने के बाद ध्रुव ने बूढ़े नाथ को ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर तुमने मुझे उकसाया न होता तो मैं तुम्हें छूने की जहमत नहीं उठाता। बस अफसोस की बात है कि तुम्हारा पोता पोता ही नहीं है। उसने जिद की कि तुम अपने दादा मुझे छुओ। जब ध्रुव के ये शब्द कहे गए तो नीचे शहर में हर कोई अनायास ही हौंस पड़ा। ध्रुव के इन शब्दों से वे बहुत उत्तेजित हो गए थे। आकाश में मौजूद कुछ शक्तिदेव योद्धाओं के चेहरे के भाव इस समय और भी गंभीर हो गए। उनकी आंखें भी ध्रुव को देखने लगीं और उनमें भी अतुलनीय आश्चर्य और भय था। यह ध्रुव के इन हास्यास्पद शब्दों की वजह से नहीं था, बल्कि यह उस खूबसूरत शौर्य कमल की वजह से था जो इस समय ध्रुव के हाथ में एक भयावह रोशनी की शक्ति से भरा हुआ था। पहली नजर में तो वह शौर्य कमल कुछ खास नहीं लग रहा था, फिर भी उसकी भयावह रोशनी की तीव्रता ने इस अंधेरे काले संसार को उस अंतहीन खाली जगह में भी अतुलनीय रूप से गर्म बना दिया था। शहर के लोग उनसे सुरक्षित थे और स्वाभाविक रूप से उसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे थे। फिर भी अपनी ताकत के बल पर उन्हें यह कैसे पता नहीं चल पाया कि वह रोशनी कितनी भयावह थी। तुरंत ही कुछ शक्तिदेव योद्धाओं ने अपना मुंह खोला और आश्चर्य से बोले, आखिर यह रोशनी किस प्रकार की प्राकृतिक दिव्य रोशनी है? अब यह मत बोलना कि यह दिव्य रोशनी रैंकिंग पर एक प्राकृतिक दिव्य रोशनी नहीं है, अन्यथा इसमें इतनी भयावह रोशनी शक्ति कैसे हो सकती है? यह बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं सोचता। अगर यह दिव्य रोशनी है तो इसका रंग इतना अस्त व्यस्त कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि यह किसी प्रकार की तिलस्मी रोशनी है जिससे हम परिचित नहीं हैं। जब बुजुर्ग ओजस ने ध्रुव को देखा तो उसकी आंखों में अनायास ही एक गंभीर भाव उभर आया। वर्धन ने उसे पहले ही बता दिया था कि ध्रुव कितना शक्तिशाली है। हालांकि उस समय ये सिर्फ वर्धन के शब्द थे और वह उन पर पूरी तरह विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके मन में अभी भी ध्रुव की असली लड़ाकू शक्ति को लेकर कुछ संदेह था। यहां तक कि जब उसने पहले ध्रुव को आसमानी फना कदम का उपयोग करते देखा था तो उसने केवल अनुमान लगाया था कि ध्रुव एक 8 सितारा शक्तिदेव के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि अगर ध्रुव चाहता तो उसके लिए 8 सितारा शक्तिदेव योद्धा को बलपूर्वक मारना असंभव नहीं था। हालांकि इस समय ध्रुव के हाथ में मौजूद रोशनी कमल से बुजुर्ग ओजस यह पुष्टि करने में सक्षम था कि इस तकनीक का स्तर संभवतः एक इंसानी रैंक तकनीक थी। अगर उसे इसका सामना भी करना पड़े तो उसे निश्चित रूप से सावधान रहना होगा। इंसानी रैंक तकनीक कितनी भयावह थी, यह बात बुजुर्ग ओजस, जो मध्य क्षेत्र से आए थे, निश्चित रूप से जानते थे। इस समय ध्रुव के हाथ में विनाशकारी शौर्य कमल अपने अंत के करीब था। ध्रुव के चेहरे के भाव भी इस समय कुछ फीके पड़ गए थे। जाहिर है इस बार ध्रुव ने विनाशकारी शौर्य कमल को प्रकट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इस विनाशकारी शौर्य कमल की शक्ति निश्चित रूप से ध्रुव द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली विनाशकारी शौर्य कमल की होगी। हुम्फ, बच्चे, अगर तुम मुझ बूढ़े को बलपूर्वक मार भी दो तो क्या तुम्हें यकीन है कि इस प्राचीन नील शहर के हजारों लोग बच पाएंगे? अचानक बूढ़े नाथ की कुछ कर्कश आवाज एक बार फिर से निकली, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें अनायास ही दूसरी ओर मुड़ गईं। बूढ़े नाथ की बातें सुनकर शहर में सबके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। जाहिर है उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया था कि ध्रुव के हाथ में जो कमल था
वह कितना डरावना था। चूंकि ध्रुव की यह तकनीक 6 सितारा शक्तिदेव बूढ़े नाथ को बलपूर्वक मारने में सक्षम थी, इसलिए उनके जैसे साधारण योद्धाओं के बारे में बात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सुनकर आकाश में 10 से ज्यादा शक्तिदेवों ने एक ठंडी सिसकारी भरी। जाहिर है वे बूढ़े नाथ द्वारा उनकी ताकत को कम आंकने से बेहद असंतुष्ट थे। यह सुनकर बूढ़े नाथ के मुंह के कोने पर एक बार फिर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और जोर से हंस पड़ा। यह सही है, मैं लगभग भूल ही गया था। इतने सारे शक्तिदेवों के संरक्षण में इस लड़के का हमला स्वाभाविक रूप से शहर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इन शब्दों के बाद शहर में सभी के चेहरे पर गर्मजोशी आने से पहले ही बूढ़े नाथ के चेहरे पर अचानक पागलपन छा गया। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। इसलिए मैं केवल मर सकता हूं, चूंकि यह मामला है। भले ही मैं मर जाऊं, मैं इस बिगड़ेल लड़के को जरूर अपने साथ ले आऊंगा, ताकि वह मेरी मृत्यु में मेरा साथ दे सके। बूढ़े नाथ के ये शब्द सुनकर शहर में सबके चेहरे संदिग्ध हो गए। हालांकि आकाश में 10 से ज्यादा शक्तिदेवों ने ये शब्द सुनकर अनायास ही अपने मुंह के कोनों को जोर से सिकोड़ लिया। बूढ़े नाथ को देखने वाली उनकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। 10 से ज्यादा शक्तिदेवों ने एक दूसरे को देखा। सभी ने एक दूसरे की आंखों में तिरस्कार और घृणा देखी। जाहिर है वहां मौजूद शक्तिदेवों को अच्छी तरह पता था कि बूढ़े नाथ आगे क्या करने वाला है। जब सभी ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर बूढ़े नाथ को देखा, तो उन्होंने अनजाने में अपना सिर हिलाया और अपने दिल में आह भरी। यह चाल फिर से, लगता है यह बूढ़ा नाथ आज एक बार फिर किसी विपत्ति से बचने में सक्षम होगा। यह विचार अभी सबके दिलों में कौंधा ही था कि आकाश में बूढ़े नाथ के हाव भाव और भी निर्दयी हो गए। उसने एक बार फिर ध्रुव की ओर नजर घुमाई और ठंडी हौंसी हौंस दी। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस चाल की ताकत मुझे सीधे मारने के लिए पर्याप्त है। यह बूढ़े नाथ के हाव, संभव है कि तुम्हारी यह तकनीक पहले ही इंसानी रैंक तकनीक के स्तर तक पहुंच चुकी हो। मैं यह भी मानता हूं कि मेरे पास इतनी ताकत वाली तकनीक नहीं है। अतः चूंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, इसलिए मैं केवल आत्मविनाश का मार्ग ही चुन सकता हूं। बूढ़े नाथ के शब्द निकलते ही ध्रुव के हाव भाव तुरंत बदल गए। एक शक्तिदेव का आत्म विनाश कोई मजाक नहीं था। अगर उसे सचमुच सफलतापूर्वक आत्मविनाश करने दिया जाता, तो इस प्राचीन नील शहर के 10,000 मील के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाता। यदि ये तथाकथित शक्तिदेव इस जीवन जोखिम भरे हमले को झेलना भी चाहते, तो भी यह संभव था कि वे पर्याप्त बड़ी कीमत चुकाए बिना अपने जीवन को बचा नहीं पाते। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक शक्तिदेव का आत्म विनाश कितना भयावह था। ध्रुव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाला आयामी दरवाजा अभी भी प्राचीन नील शहर के भीतर था। अगर प्राचीन नील शहर नष्ट हो गया, तो वह उसे ढूंढने कहां जाएगा। यह बूढ़े नाथ वास्तव में ध्रुव को धमकाने के लिए पूरे प्राचीन नील शहर का उपयोग कर रहा था। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बूढ़े नाथ द्वारा जान से मारने की धमकी से ध्रुव के मन में भी थोड़ा गुस्सा आया। जिंदगी में उसे जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी, वो थी दूसरों से धमकी मिलना। बूढ़े नाथ की हरकतों ने वाकई उसे उल्टा कर दिया था। बूढ़े नाथ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई जब उसने ध्रुव के गुस्से भरे शब्द सुने। इस समय ध्रुव का गुस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहता था। जब तक ध्रुव को प्राचीन नील शहर में किसी भी व्यक्ति या चीज के बारे में कोई शंका रहेगी, ध्रुव प्राचीन नील शहर को नष्ट नहीं होने देगा। इसके अलावा वह सुरक्षित और स्वस्थ रह सकेगा। जहां तक ध्रुव को मारने की बात है, बूढ़े नाथ ने स्वाभाविक रूप से इसे अपने दिल में पहले ही याद कर लिया था। हालांकि वह ध्रुव को नहीं मार सकता था, लेकिन दुनिया में कई योद्धा मौजूद थे।
जब तक वह आग में घी डालने का काम कर सकता था, ध्रुव को मारने के इच्छुक लोग स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढने के लिए कतार में लग जाते। जैसे ही उसने अपने दिल में यह सोचा, बूढ़े नाथ के चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। जिस नजर से उसने ध्रुव को देखा, वह भी और भी तिरस्कारपूर्ण हो गई। इससे ध्रुव के दिल में और भी गुस्सा भर गया। आकाश में मौजूद दर्जन भर शक्तिदेवों ने भी ध्रुव के दिल में रोष देखा। वे भी मन ही मन फूट फूट कर रोए। इस समय तक बूढ़े नाथ इस बेशर्म लड़ाई के तरीके का इस्तेमाल 1 दर्जन से ज्यादा बार कर चुका था। हालांकि यह हर बार सफल कहा जा सकता था। इसकी वजह से उसे मारने की क्षमता रखने वाले कई लोग अंत में खाली हाथ लौट आए। इसका कारण वह शहर था जिसमें उस समय सभी लोग थे, प्राचीन नील शहर। प्राचीन नील शहर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था। इसकी आबादी लाखों से कम नहीं थी। अगर आस पास के छोटे शहरों की आबादी भी जोड़ दी जाए तो शायद 8 लाख से कम नहीं होगी। इतनी भयावह आबादी वाले शहर में यह बताने की जरूरत ही नहीं थी कि यह कितना समृद्ध था। इसलिए यहां बाहरी लोग भी अनगिनत थे। यहां रोजाना आने जाने वाले लोगों की संख्या शायद 10 लाख से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा वहां कम से कम 10,000 युवा पीढ़ी के योद्धा प्रशिक्षण के लिए आए थे। इसलिए वहां मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था कि प्राचीन नील शहर में कितने गुट थे। हालांकि यह समझा जा सकता था कि इन लोगों के पीछे निश्चित रूप से एक ऐसा अस्तित्व था जो शक्तिदेव रैंक से नीचे नहीं था। यह भी संभव था कि वहां कुछ सच्चे शक्तिदेव रैंक के योद्धा भी मौजूद हों। और अब महान हकीम मुलाकात जल्दी आयोजित होनी थी। प्राचीन नील शहर भी मिश्रित शक्तियों और कुलीनों से भरी हुई थी। कहा जा सकता है कि इतने वर्षों के बाद यह अपने असली शिखर पर पहुंच गई थी। इस मामले का महत्व एक नजर में ही पता चल गया। इसलिए यदि बूढ़े नाथ ने वास्तव में प्राचीन नील शहर में आत्म विनाश कर लिया तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। जहां तक उन महाशक्तियों की युवा पीढ़ी का सवाल है, वे निश्चित रूप से इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। उस समय ध्रुव की मृत्यु का समय होगा। उन लोगों की मौत का दोष निश्चित रूप से उसी पर लगाया जाएगा। ध्रुव का पीछा पूरा दक्षिणी क्षेत्र और यहां तक कि दूसरे क्षेत्रों के दल भी करेंगे। हालांकि यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे ध्रुव देखना चाहता था। आखिरकार सिर्फ अंधेर आत्मा दल ही ध्रुव के लिए कष्ट सहने के लिए काफी था। वर्तमान में वह इतना बड़ा तूफान नहीं उठा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बूढ़े नाथ को छोड़ देने वाला था? ध्रुव मन ही मन अनिच्छुक था। चूंकि उसने अपना उल्टा तराजू छू लिया था, इसलिए इस बूढ़े नाथ को मरना ही होगा। 8 सितारा शक्तिदेव भी ध्रुव के हाथों मर गया था। बूढ़े नाथ तो बस 6 सितारा शक्तिदेव था। ध्रुव उसे क्यों नहीं मार सकता था? हालांकि कुछ सोचने के बाद मौजूदा हालात ऐसे नहीं थे कि ध्रुव अपनी मर्जी से कुछ कर सके। जरा सी चूक उसे अनंत काल के लिए नरक में डाल देगी। ध्रुव एक पल के लिए अपने दिल में तड़प उठा। उसने घोरस को जबरदस्ती हमला करने के लिए कहने के बारे में भी सोचा। बदकिस्मती से उसे सिर्फ एक मौत जैसी खामोशी मिली। हालांकि घोरस ताकतवर था, लेकिन वह बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी था। फिलहाल इस प्राचीन नील शहर में कोई भी ऐसा नहीं था जो सब कुछ तय कर सके। ध्रुव मन ही मन जोर से हंसा। बूढ़े नाथ को मारने का मौका गंवाते ही उसके हाथ की सील बदल गई। बूढ़े नाथ ने ध्रुव को देखते हुए ठंडी मुस्कान दी। इस पल उसका दिल बेमिसाल बेफिक्र था। उसे अपने दुश्मन के अंदरूनी संघर्ष को देखना बहुत अच्छा लगता था। उसके दुश्मन में उसे मारने की क्षमता तो थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। इससे उसका दिल वाकई बेफिक्र हो गया। लेकिन अगले ही पल ध्रुव की सील, जिसे वह बदलने ही वाला था, अचानक गायब हो गई। उसने अपना हाथ उठाया
और उसके हाथ में मौजूद शौर्य कमल बूढ़े नाथ पर निशाना साधा। शौर्य कमल के बीच में अंगूठे के आकार की एक गहरी काली रहस्यमयी रोशनी थी, जो एक गहरा काला प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। यह दृश्य देखकर बूढ़े नाथ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव उभर आया। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और ध्रुव पर दहाड़ा, लड़के, क्या तुम सचमुच इस प्राचीन नील शहर के हजारों लोगों के साथ राख में बदल जाना चाहते हो? यह देखकर ध्रुव के मुंह के कोने पर एक बेहद ठंडी मुस्कान उभर आई। उसके मुंह से धीरे धीरे एक ठंडी आवाज निकली, मैं तो बस तुम्हें कुचलना चाहता हूं। मैं निर्दोषों को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? और क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें आत्म विनाश का मौका मिलेगा? ध्रुव के ये शब्द कहते ही बूढ़े नाथ के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। एक पल रुकने के बाद उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और ध्रुव से पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ध्रुव ने एक बार फिर ठंडी हंसी निकाली। उसके हाथ में शौर्य कमल तेजी से घूम गया। कमल से एक भयावह शक्ति फैल गई, जिससे अनंत अंतरिक्ष अतुलनीय रूप से गर्म हो गया। क्या तुम भूल गए हैं कि इस प्राचीन नील शहर में अभी भी कोई है जो तुमको एक पल में मार सकता है? बूढ़े नाथ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह भी एक पल के लिए ध्रुव की बातों से चौंक गया। कोई उसे पल भर में मार सकता है? क्या ध्रुव जिस व्यक्ति की बात कर रहा था वह वही हो सकता है? लगता है तुमने भी इसके बारे में सोचा है। बूढ़े नाथ का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उस व्यक्ति को इस वक्त घसीटकर बाहर ले आएगा, लेकिन उसकी जगह तुरंत एक ठंडी हंसी ने ले ली। तो क्या हुआ अगर वरिष्ठ इस शहर में है? तुम्हारे और मेरे बीच के मामले का वरिष्ठ से कोई लेना देना नहीं है। अगर यह प्राचीन नील शहर सचमुच खत्म भी हो जाए तो भी वरिष्ठ को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम उनको अपने साथ घसीटना चाहते हो? सरासर बेवकूफी है। ध्रुव के मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से मुंह खोला और कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बुजुर्ग लुहार मुझे भी अपने साथ नीचे खींच लेंगे। मैं बस बुजुर्ग लुहार से उनके एकांत स्थान की रक्षा करने के लिए कहना चाहता हूं। बस इतना ही। हम लड़के, यह ऐसी बात नहीं है जिसे तुम यूं ही कह सकते हो। बूढ़े नाथ की आवाज धीमी होने का इंतजार किए बिना ही ध्रुव के बगल वाली जगह में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वह बूढ़ा था, बुजुर्ग लुहार ही था। जैसे ही बूढ़े नाथ ने वरिष्ठ लुहार को देखा, उसके हाव भाव एकदम बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ लुहार उस लड़के की मदद के लिए आगे आएंगे जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था। यह तो पता ही है कि उसने भी बुजुर्ग लुहार को अपने छोटे से आंगन से जाने के लिए कभी नहीं कहा था। आखिर इस बदमाश ने वरिष्ठ लुहार जैसे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए क्या तरीका अपनाया होगा? लुहार ने लापरवाही से बूढ़े नाथ की तरफ देखा, जो बहुत ही दयनीय हालत में था, और धीरे से खर्राटे लिए। फिर उसने अपना सिर घुमाकर बगल में खड़े ध्रुव की तरफ देखा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और ध्रुव को धीरे से डांटा, लड़के, तुम्हारी जबान बहुत तीखी है। अगर मुझे तुमसे कोई एहसान न मिला होता तो मैं तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखता। ध्रुव शर्मिंदगी से मुस्कुराया। खैर, इस बूढ़े ने आखिरकार कदम बढ़ा ही दिया। आज बूढ़े नाथ मौत से बच नहीं पाएगा। नीचे खड़े अनगिनत लोगों के हाव भाव बुजुर्ग लुहार की बातें सुनकर तुरंत दिलचस्प हो गए। सबको कैसे पता नहीं चला कि ध्रुव बुजुर्ग लुहार से ऐसी बातें कहलवा सकता था। अगर ऐसा था तो फिर ध्रुव ने बुजुर्ग लुहार को कौन सा दुर्लभ प्राकृतिक खजाना दिया था? बुजुर्ग लुहार और ध्रुव की बात खत्म होते ही बुजुर्ग लुहार की नजर एक बार फिर बूढ़े नाथ पर पड़ी। उदासीन स्वर में बोलते हुए उसके मुंह के कोनों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। शुरू में यह बूढ़ा आदमी इस मामले में इतना आलसी था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मैंने सुना है कि तुम खुद को तबाह करना चाहते हो।
और इस बूढ़े आदमी के एकांतवास को भी तबाह करना चाहते हो। इसलिए मेरे मन में थोड़ी बेचैनी हुई और मैं बाहर आकर तुमसे बात करना चाहता था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है? अपनी बात खत्म करने के बाद बुजुर्ग लुहार के चेहरे पर एक आलसी भाव उभर आया और वह जम्हाई लेने लगा। तभी उसने बूढ़े नाथ की तरफ देखना जारी रखा। जब बूढ़े नाथ ने बुजुर्ग लुहार की बातें सुनी तो उसके चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। अंत में उसका चेहरा पीला और सफेद हो गया और उस पर खून का कोई निशान नहीं था। बुजुर्ग लुहार के आने से बूढ़े नाथ आज अपने सारे मौके गंवा चुका था। अगर उसके पास ध्रुव को धमकाने के लिए कुछ नहीं होता तो आज उसकी मौत का दिन जरूर होता। अगर वह जीना चाहता था तो उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। वह था ध्रुव से माफी मांगना और उसकी माफी पाने की पूरी कोशिश करना। इसके अलावा बूढ़ा लुहार अभी भी उसके साथ था। संभावना थी कि बुजुर्ग लुहार की वजह से ध्रुव उसे लगभग छोड़ ही देगा। हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे वह एक 6 सितारा शक्तिदेव को अपनी आवाज कम करनी पड़ी और एकमात्र 3 सितारा शक्तिदेव बदमाश से माफी मांगनी पड़ेगी, तो बूढ़े नाथ ने तुरंत अपने दिल में बेहद अपमानित महसूस किया। सौभाग्य से जीने की चाहत ने आखिरकार बूढ़े नाथ को अपने दिल की गहराइयों में ध्रुव के लिए अंतहीन आक्रोश को जबरदस्ती दबाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार अगर आज सचमुच उसकी मौत हो जाती तो न सिर्फ वह अपने दिल की नाराजगी को बाहर नहीं निकाल पाता, बल्कि उसके पीछे का विशाल दल भी पल भर में बह जाता। यह एक ऐसी बात थी जिसे बूढ़े नाथ आसानी से नहीं छोड़ सकते थे, खासकर तब जब उनका पोता भी इसमें शामिल हो। भला वह ऐसा करने को कैसे तैयार हो सकता था? एक पल की हिचकिचाहट के बाद बूढ़े नाथ ने आखिरकार अपना दिल कठोर कर लिया। उसकी खून से सनी आंखें, जो अंतहीन आक्रोश से भरी थीं, धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके शरीर पर छाई जंगली और हिंसक शक्ति भी बलपूर्वक उसके शरीर में समा गई। काफी देर बाद बूढ़े नाथ ने एक बार फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ध्रुव को देखते ही उसके चेहरे के भाव भी गर्म हो गए थे। उसके मुंह के कोने की ध्रुव को देखते ही मांसपेशियों ने जोर से एक सौम्य मुस्कान खींची। उसकी बूढ़ी आंखों की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। उसने 2 बार खांसकर ध्रुव से कहा, हाँ हाँ मेरे दोस्त, आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी है। जब ये बूढ़ा वापस जाएगा तो मैं इस मामले की पूरी जांच जरूर करूंगा। आज जो तुम्हारे और मेरे बीच लड़ाई है, चलो इसे सिर्फ हाथापाई समझो, कोई समझौता नहीं। आगे से हम दोस्त रहेंगे। ओहो, जांच? इस बूढ़े को लगता है कि जांच की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पोते को इसी बूढ़े ने थप्पड़ मारा था। वो लड़का इस बूढ़े के सामने तुम्हारे बारे में बोल रहा था। इस बूढ़े को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। मुझे मत बताना कि तुम एहसान का बदला चुकाना चाहते हो। जिस क्षण बूढ़े नाथ के शब्द उसके मुंह से निकले, बुजुर्ग लुहार ने नींद भरी आंखों से बूढ़े नाथ को देखा और धीरे से कहा। एलिन ने जब यह सुना तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह तो बस यूं ही ये शब्द कह रहा था। क्या एलिन के शरीर पर जो चोटें थीं वे सच में बुजुर्ग लुहार की वजह से थीं? बूढ़े नाथ ने जल्दी से अपने हाथों को प्याले में भर लिया और बुजुर्ग लुहार की तरफ मुस्कुराया। उसका चेहरा भी बेहद शर्मिंदा था। वह अचानक मुड़ा और कई शक्तिदेव योद्धाओं द्वारा बनाई गई सीमा को बेरहमी से पकड़ लिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह सीमा टूट गई। इसके तुरंत बाद बूढ़े नाथ ने एलिन की आकृति को ऊपर खींच लिया। जब एलिन ने अपने दादाजी के चेहरे पर उदासी देखी तो वह अनायास ही चौंक गया। जब उसने बुजुर्ग लुहार को ध्रुव के पास खड़ा देखा तो एलिन को तुरंत कुछ समझ आ गया। बदकिस्मती से इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बूढ़े नाथ ने बेरहमी से उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पल भर में एलिन का आधा चेहरा तेजी से सूज गया और खून से लाल हो गया।
उसके मुंह और नाक से लगातार ताजा खून बह रहा था। एलिन के चेहरे पर चमकदार लाल 5 अंगुलियों का निशान स्पष्ट रूप से अंकित था। बोलो, तुम्हारे शरीर पर जो चोटें हैं, क्या वे सचमुच भाई ध्रुव के कारण लगी थीं? बुजुर्ग लुहार के सामने और ध्रुव की प्रतिष्ठा के साथ बूढ़े नाथ ने अपनी गलती सहजता से स्वीकार कर ली। एक ही वाक्य में ध्रुव के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया, मानो वे दोनों पुराने दोस्त हों जो एक दूसरे को बरसों से जानते हों। एलिन ने बूढ़े नाथ के गुस्से भरे शब्द सुने तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। काफी देर बाद उसने कांपते हुए अपना सिर हिलाया। एक और थप्पड़ की आवाज आसमान में गूंज उठी। बूढ़े नाथ का दिल बहुत दुख रहा था। हालांकि ध्रुव की मौजूदगी में उसके पास एक बार निर्दयी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूढ़े नाथ का चेहरा उदास था। उसे नहीं पता था कि यह किसने किया, लेकिन उसके दिल में उठे गुस्से के कारण उसकी आंखों के कोनों की त्वचा लगातार कांप रही थी। भाई ध्रुव से माफी मांगो, ये शब्द बोलते ही एलिन की पुतलियां सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं। उसने चाहे जितना भी सोचा हो, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी उससे सचमुच ऐसे शब्द कहेंगे। हालांकि वह अपने दिल की असली स्थिति को लेकर भी बेहद स्पष्ट था। इस समय वह अपने दादा को व्यक्तिगत रूप से ध्रुव से माफी मांगने की इजाजत नहीं दे सकता था। अगर ऐसा था तो उसे नहीं पता था कि लौटने पर उसकी स्थिति में कोई सुधार होगा या नहीं। काफी देर बाद एलिन ने पलटकर ध्रुव का सामना किया। हालांकि वह माफी मांग रहा था, फिर भी उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। अंत में एक पल रुकने के बाद एलिन ने आखिरकार धीरे से झुककर सभी की निगाहों के सामने ध्रुव से माफी मांगी। उसी समय उसकी आस्तीन के नीचे हाथ कसकर भींचे हुए थे। उसकी उंगलियों के बीच से ताजा खून की धारें बह रही थीं, जो इस समय उसके दिल में दबी भावनाओं का संकेत दे रही थीं। हाँ, बूढ़े नाथ, यह छोटा सा लड़का थोड़ा नासमझ है। इस बूढ़े ने पहले साफ साफ सुना था कि तुम चाहते थे कि वह छोटा ध्रुव माफी मांगे। चूंकि अब यह तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, है ना? चूंकि तुम्हारे पास माफी का मौका है, तो क्या तुम्हें अपने माफी पर भी एक नजर नहीं डालनी चाहिए? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस लड़के द्रव की नजर बहुत तेज है। चूंकि वह ऐसी चीज निकाल सकता है जिससे इस बूढ़े को बहुत धक्का लगा है, इसलिए इस बूढ़े को उसकी तेज नजर के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। बुजुर्ग लुहार ने यह दृश्य देखकर अपना मुंह खोला और ठंडी हंसी हंस दी। जब उसने दोबारा मुंह कर बाप खोला तो बूढ़े नाथ के मुंह का कोना लगातार फड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल से खून टपक रहा हो। काफी देर बाद बूढ़े नाथ ने आखिरकार अपना मन बनाया। चूंकि बुजुर्ग लुहार ने कहा था, वह जरूर चाहता था कि वह कुछ निकाले, और उसके शब्दों के अर्थ से जो चीज उसने निकाली थी वह निश्चित रूप से घटिया नहीं होगी। बूढ़े नाथ अजीब तरह से हंसा। उसने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ बुजुर्ग लुहार की तरफ देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, दोस्त ध्रुव, यह बूढ़ा बाहर आते समय कोई कीमती सामान नहीं लाया। इसके अलावा मुझे डर है कि भाई ध्रुव को इस बूढ़े के पास मौजूद छोटी छोटी चीजों में भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जब बूढ़े लुहार ने यह सुना तो वह फिर से ठंडी हंसी। उसके चेहरे के भाव अचानक ठंडे हो गए। उसने ठंडी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, क्यों, तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तो अपना शून्य बिजली तालाब का न्योता निकालो। ये शब्द निकलते ही बूढ़े नाथ के चेहरे के भाव मानो जम से गए। उसका पूरा शरीर मानो हवा में स्थिर हो गया और तुरंत ही चुप हो गया। बुजुर्ग लुहार के शब्द उसके मुंह से निकलते ही बूढ़े नाथ पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बुजुर्ग लुहार अपने हाथों में शून्य बिजली तालाब न्योते के साथ इतना लंबा भाषण देंगे। बुजुर्ग लुहार वाकई एक सच्चे योद्धा कहलाने के लायक थे। बुजुर्ग लुहार ने न सिर्फ
बूढ़े नाथ के संसाधनों को हड़प लिया, बल्कि उन्होंने ध्रुव पर भी बहुत बड़ा उपकार किया था। कम से कम बूढ़े नाथ ने तो यही सोचा था। हालांकि बुजुर्ग लुहार के लिए शून्य बिजली तालाब का न्योता बस इतना ही था। अगर यह वस्तु ध्रुव के लिए मददगार न होती तो बुजुर्ग लोहार कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाते। नीचे बैठे दर्जन भर शक्तिदेव भी यह दृश्य देखकर मन ही मन खुश हो गए। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने इस राक्षसी प्रतिभा को नहीं भड़काया। उससे भी ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने बुजुर्ग लुहार को नहीं भड़काया। हालांकि दूसरी ओर ये सभी शक्तिदेव ध्रुव के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक थे। आखिर उसने बुजुर्ग लुहार को ऐसा कौन सा दुर्लभ प्राकृतिक खजाना दिया था जिससे बुजुर्ग लुहार उसकी इतनी अच्छी देखभाल कर सके। जब बुजुर्ग ओजस ने आकाश में यह दृश्य देखा तो अनायास ही उनकी भौहें तन गईं। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन उन्हें कैसे पता न चले, बुजुर्ग लुहार के साथ उनका कुछ रिश्ता था। यहां तक कि उनके पीछे स्थित आसमानी सौदा मीनार भी बुजुर्ग लुहार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। हालांकि वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह बुजुर्ग लुहार के चरित्र को जानता था, फिर भी वह उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता था। बुजुर्ग लुहार ने अपने जीवन में अनगिनत अनुभव किए थे। जो लोग उन्हें जानते थे वे सभी महान शक्ति संपन्न लोग थे। यहां तक कि कुछ सच्चे शक्तिशाली योद्धा भी बुजुर्ग लुहार के साथ अच्छे संबंध रखते थे। उनमें से अनगिनत लोग थे जो बुजुर्ग लुहार से हथियारों को निखारने में मदद मांगना चाहते थे। हालांकि बुजुर्ग लुहार के मानक बेहद ऊंचे थे। जिन लोगों के पास हथियारों को परिष्कृत करने की योग्यता नहीं थी, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों या कितने भी शक्तिशाली हों, उन सभी को बुजुर्ग लुहार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। अगर कोई ऐसा भी होता जो बुजुर्ग लुहार से मदद मांग सकता, तो बुजुर्ग लुहार आमतौर पर उसे कोई भाव नहीं देते थे। इससे पता चलता था कि बुजुर्ग लुहार को सचमुच प्रभावित करने वाली चीजें कितनी दुर्लभ थीं। हालांकि ध्रुव वाकई बुजुर्ग लुहार की मदद लेने में कामयाब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि ध्रुव ने बुजुर्ग लुहार को जो हथियार की जो सामग्री दी थी वह दुनिया में आखिरी थी? इस समय बूढ़े नाथ का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। शून्य बिजली तालाब का न्योता सदियों में एक बार मिलने वाला अवसर था। उसके पास तो बस कुछ ही मौके थे, तो वह इसे कैसे छोड़ सकता था? शून्य बिजली तालाब का न्योता शून्य बिजली की शक्ति को संघनित करके बनाया गया था। इस न्योते का उपयोग शून्य बिजली तालाब में एक बार प्रवेश करने के लिए किया जा सकता था। जहां तक उस खाली जगह के बिजली तालाब की बात है, वह एक प्राचीन शून्य बिजली का तालाब था जो अनगिनत वर्षों से संघनित था। उसके भीतर की दिव्य बिजली की शक्ति अतुलनीय रूप से सघन थी। अगर कोई शक्तिदेव योद्धा भी उसमें प्रवेश करने के बाद दिव्य बिजली की शक्ति को ठीक से अवशोषित और शुद्ध कर ले, तो न केवल उस शक्तिदेव के शरीर की शक्ति में भारी वृद्धि होगी, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति भी बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि चूंकि शून्य बिजली तालाब असीम शून्य में तैर रहा था, इसलिए शक्तिदेव भी इसका पता नहीं लगा पाए। शून्य बिजली तालाब न्योते की बात करें तो यह शून्य बिजली तालाब के भीतर स्वर्गीय बिजली द्वारा निर्मित होता है। हर 100 साल में शून्य बिजली तालाब से 30 शून्य बिजली तालाब के न्योते गिरकर बिखर जाते थे। इस समय कई योद्धा इसकी खोज में आएंगे। जब तक वे इसे प्राप्त करने में सफल रहेंगे, वे शून्य बिजली तालाब में एक बार प्रवेश करने के लिए न्योते का उपयोग कर सकेंगे। बेशक एक शून्य बिजली तालाब न्योते की शक्ति शून्य बिजली तालाब का रास्ता खोलने के लिए स्वाभाविक रूप से पर्याप्त नहीं थी। इस समय शून्य बिजली तालाब न्योते के मालिकों को शून्य बिजली तालाब में एक साथ प्रवेश करने से पहले अपने अपने न्योते को निकालना पड़ेगा और 30 शून्य बिजली तालाब न्योतों की शक्ति को एक साथ इकट्ठा करना होगा। ऐसा करने से ही कोई शून्य बिजली तालाब में प्रवेश कर सकेगा
और उसमें मौजूद शून्य बिजली को अवशोषित और शुद्ध कर सकेगा। शून्य बिजली को कितना शुद्ध किया जा सकता है, यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। बूढ़ा नाथ अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होने का एक बड़ा कारण यह था कि वह 2 बार शून्य बिजली तालाब में प्रवेश करने के लिए भाग्यशाली था। अब जब उसे फिर से ऐसा अवसर मिला था, तो बूढ़ा नाथ स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे मन ही मन यकीन था कि अगर इस बार वो शून्य बिजली के तालाब में घुसने में कामयाब हो गया, तो शायद इस मौके का फायदा उठाकर 7 सितारा शक्तिदेव तक पहुंच भी पाएगा। भला वो ऐसा प्रलोभन कैसे स्वीकार कर नहीं सकता था? यह जानना जरूरी है कि भले ही अंतर सिर्फ एक सितारे का था, लेकिन एक शक्तिदेव कितना शक्तिशाली था। एक सितारे का अंतर पूरी युद्ध स्थिति को पलटने के लिए काफी था। हर कोई ध्रुव जैसा स्वर्ग विरोधी नहीं हो सकता। उसके पास इतने सारे इंसानी रैंक तकनीक थे। अगर वह पूरी ताकत लगा दे, तो स्वाभाविक रूप से वह एक उच्च स्तरीय शक्तिदेव से लड़ सकता था। हालांकि यदि वह इन्हें हटा देता, तो यह संभव था कि 4 सितारा शक्तिदेव के विरुद्ध उसकी जीत की संभावना अधिक नहीं होती। इस वजह से उस समय की तरह ताकत वाले लोगों के लिए शून्य बिजली तालाब का प्रलोभन और भी प्रमुख था। यही कारण था बुजुर्ग लुहार ने ध्रुव की मदद की थी। ध्रुव के लिए शून्य बिजली तालाब न्योते का मूल्य एक सच्चा प्रलोभन था। ध्रुव को भी बूढ़े लोहार की आवाज से शून्य बिजली तालाब के न्योते के बारे में पता चल गया था। अगर उसे पहले इसके बारे में पता नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पल उसे अपने दिल में यह बात समझ आ गई। उसकी आंखों में अनायास ही एक लहर उठ गई। चूंकि यह इतनी दुर्लभ वस्तु थी, अगर वह कर पाता तो स्वाभाविक रूप से इसे प्राप्त कर लेता। ध्रुव निश्चित रूप से बूढ़े नाथ से मिले इस माफीनामे को हाथ से नहीं जाने देगा। ध्रुव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और बूढ़े नाथ के झिझकते हुए अंदाज को देखा। हालांकि उसकी नाक से एक ठंडी खर्राट निकली। उसका पैर अचानक आगे बढ़ा और उसका दाहिना हाथ तुरंत उसकी छाती के सामने उठ गया। उसके हाथ में शौर्य कमल भी बूढ़े नाथ पर निशाना साध रहा था। ध्रुव के मन में एक विचार कौंधा और शौर्य कमल तुरंत तेजी से घूमने लगा। राजसी प्राकृतिक शक्ति की लहरें भी ध्रुव के हाथ में मौजूद कमल की ओर उमड़ने लगीं। बूढ़े नाथ ने जैसे ही ध्रुव का रुख देखा, उसका शरीर अचानक पीछे हट गया। साथ ही वह ध्रुव पर जोर से चिल्लाया, छोटे दोस्त ध्रुव, कृपया हमला मत करो। यह शून्य बिजली तालाब न्योते मेरे लिए पहले से ही बेकार है। तो क्या हुआ अगर मैं इसे छोटे दोस्त ध्रुव को दे दूं? माफी का उपहार कैसे हो सकता है? हालांकि उसके शब्द झूठे थे, फिर भी ध्रुव ने उन्हें सुनकर काफी सहज महसूस किया। कम से कम यह बूढ़े नाथ उसे यह देने को तैयार तो था। ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसका उठा हुआ हाथ भी धीरे धीरे नीचे गिर गया। अगर उसने इन लोगों को सही तरीके से मुक्का नहीं मारा, तो वे सचमुच सहयोग करने को तैयार नहीं होंगे। क्या वे सचमुच सोचते थे कि वह इतना आश्वस्त था क्योंकि वह बुजुर्ग लुहार पर निर्भर था? बूढ़े नाथ भी ध्रुव के हमले से काफी डर गया था। उसे सचमुच डर था कि ध्रुव सचमुच जोरदार हमला करेगा और उसे यहीं खत्म कर देगा। अगर वह मर भी जाता, तो शून्य बिजली तालाब का न्योता फिर भी ध्रुव के हाथ में ही रहता। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए बेहतर यही था कि उसे सीधे दे दिया जाए और पहले खुद की जान बचाई जाए। यह दृश्य देखकर बुजुर्ग लुहार के चेहरे पर अनायास ही प्रशंसा की मुस्कान आ गई। ध्रुव का चरित्र इतना चतुर और निर्दयी था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस अराजक दुनिया में इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच पाया। उसका चरित्र दृढ़ और अदम्य था। वह हर काम में निर्णायक रहता था। केवल ऐसा ही व्यक्ति इस अस्त व्यस्त दुनिया में उठकर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर सकता था। जब उसने देखा कि ध्रुव ने फिर से अपना हाथ नीचे कर दिया है, तो बूढ़े नाथ की तनावग्रस्त नसें थोड़ी ढीली पड़ गईं।
वह दिल ही दिल में जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके हाथ में जो शून्य बिजली तालाब का न्योता है, उसे ध्रुव को सौंपना ही होगा। साथ ही बूढ़े नाथ को भी अपने दिल में ध्रुव द्वारा दिए गए अपमान की गहरी याद आई। उसे विश्वास था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह ध्रुव को उसका सारा बदला चुका देगा। बूढ़े नाथ ने सीने में गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश की। एक पल बाद बूढ़े नाथ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मुस्कान इतनी शांत थी मानो उसके और ध्रुव के बीच कुछ हुआ ही न हो। बूढ़े नाथ का सामना ध्रुव से हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और अचानक एक चमकदार चांदी जैसा न्योता बूढ़े नाथ की हथेली में प्रकट हो गया। बूढ़े नाथ की हथेली में तुरंत ही शक्ति कांप उठा और न्योता ध्रुव की ओर उछल पड़ा। जब ध्रुव ने यह देखा तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी 2 उंगलियों से शून्य बिजली तालाब के न्योते पर लगे शक्ति को तोड़ा। उसने उसे दूसरे हाथ से पकड़ लिया और बिना देखे ही उसे अपने पास रख लिया। ध्रुव जानता था कि बुजुर्ग लुहार के बगल से देखते रहने के कारण बूढ़े नाथ में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह काफी निश्चिंत था। बूढ़े नाथ का चेहरा दर्द से भर गया जब उसने देखा कि ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से हासिल किया हुआ शून्य बिजली तालाब न्योता अपने पास रख लिया है। उसका दिल भी काफी बेबस महसूस कर रहा था, चूंकि वह पहले ही ध्रुव के हाथों में आता है चुका था, इसलिए वह उसे छोड़ ही सकता था। बूढ़े नाथ ने थोड़ा झुककर बुजुर्ग लुहार की ओर हाथ बढ़ाया। विदा लेने की बात कहकर वह मुड़ा और एलिन के साथ चला गया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, ध्रुव की आवाज फिर सुनाई दी, भाई बूढ़े नाथ, आप सचमुच ऐसे ही जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप भूल गए हैं कि आपने अभी तक मुझे माफी का तोहफा नहीं दिया है? जब ध्रुव ने ये शब्द कहे तो न सिर्फ बूढ़े नाथ बल्कि उसके बगल में खड़े बुजुर्ग लुहार भी अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। माफी का तोहफा? क्या तुमने अभी नहीं लिया? तुम अभी फिर से क्यों मांग रहे हो? क्या तुम सच में मुझे जिंदगी मौत के संघर्ष में धकेलना चाहते हो? जब बूढ़ा नाथ पलटा तो उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। ध्रुव ने बार बार बूढ़े नाथ के लिए मुश्किलें खड़ी की थीं। वह सचमुच बूढ़े नाथ को मजबूर करना चाहता था कि वह कोई कदम उठाए। ध्रुव के चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी जब वह बूढ़े नाथ को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बूढ़े नाथ के कुछ करने का इंतजार कर रहा था। ध्रुव के इस हाव भाव और हरकत के साथ साथ ध्रुव की नजर जिस शौर्य कमल पर थी, उसकी वजह से बूढ़े नाथ को रोशनी की तेज धार के प्रहार से गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने दिल में एक बर्फीली ठंडी सी अनुभूति हुई। ध्रुव जानता था कि बूढ़ा नाथ कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। हालांकि बुजुर्ग लोहार की चतुराई से वह ध्रुव के शब्दों का अर्थ तुरंत समझ गया। ध्रुव ने आगे कहा, भाई बूढ़े नाथ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए? पहले तुमने कहा था कि यह शून्य बिजली तालाब न्योता मुझे तुमने उपहार के रूप में दिया था। जहां तक मुआवजे की बात है तो यह स्वाभाविक रूप से एक और मामला है। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? बूढ़े नाथ के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए जब ध्रुव के शब्द उसके मुंह से निकले। उसके मुंह का कोना अनायास ही सिकुड़ गया। उसने पहले जो शब्द कहे थे वे तो बस विनम्रता से कहे थे। ध्रुव ने उन्हें इतनी गंभीरता से क्यों लिया? क्या वह अपने लिए कोई गड्ढा नहीं खोद रहा था जिसमें वह कूद जाए? हालांकि जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा आता, लेकिन ध्रुव पर बुजुर्ग लुहार का पहरा था। जब तक बुजुर्ग लुहार पास थे, बुजुर्ग लुहार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ध्रुव हद से ज्यादा आगे बढ़ भी जाए। जब बूढ़े नाथ ने यह सोचा तो वह एक अवर्णनीय अपमान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यह कितना भी अपमानजनक क्यों न रहा हो, अंततः यह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि ध्रुव ने उसके साथ क्रूरतापूर्वक छल किया था।
बूढ़े नाथ का हाथ एक बार फिर हवा में लहराया। बूढ़े नाथ की हथेली में एक हथेली के आकार का क्रिस्टल पत्थर दिखाई दिया। बूढ़े नाथ ने उस क्रिस्टल पत्थर को दर्द भरे भाव से देखा। उसने अब और संकोच नहीं किया, मानो उसे डर था कि वह अपनी बात से पलट जाएगा। उसने सीधे अपना हाथ उठाया और ध्रुव की ओर फेंक दिया। जिस तरह से उसने क्रिस्टल पत्थर फेंका, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दिल की भावनाओं को बाहर निकाल रहा हो। यह देखकर नीचे खड़े लोग अनायास ही हौंस पड़े। जब ध्रुव ने अचानक क्रिस्टल पत्थर पा लिया तो उसकी आंखों में एक चमकीली अभिव्यक्ति उभर आई और तुरंत ही वह पत्थर पूरी तरह से छिप गया। उसने अपना सिर उठाया और बूढ़े नाथ को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। इससे बूढ़े नाथ के मुंह के कोने जोर से फड़क उठे। तुरंत दादा पोते की जोड़ी ने बुजुर्ग लुहार को अलविदा कहा और जल्दी से वहां से चले गए। ध्रुव की हथेली में विनाशकारी शौर्य कमल एक बार फिर से अधिक शुद्ध और राजसी शक्ति की तरंगों में बदल गया और ध्रुव के शरीर में भंवर में वापस आ गया। बूढ़े नाथ और उसके पोते के जाने के बाद नीचे खड़े लगभग 1 दर्जन शक्तिदेव उड़कर बुजुर्ग लुहार के सामने खड़े हो गए। उन्होंने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर बुजुर्ग लुहार को प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर नीचे शहर में हर कोई भावुक हो गया। ताकतवर योद्धा होना वाकई अच्छा था। कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे उसके सामने सिर झुकाकर जूनियर जैसा अभिवादन करना ही पड़ता था। बेशक इन दर्जन भर शक्तिदेवों ने बुजुर्ग लुहार को प्रणाम करने के बाद यह नहीं भूला कि ध्रुव, जो बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा था, अभी भी मौजूद था। एक एक करके वे आगे बढ़े और ध्रुव से बातें करने लगे। यहां तक कि 3 सितारा शक्तिदेव योद्धा, जिसने कभी ध्रुव के साथ हाथापाई की थी, ध्रुव से बात करते हुए उसके चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। ध्रुव का सामना करते हुए उसका रवैया बेहद विनम्र था। बेशक ध्रुव को अपने दिल में जरा भी घमंड नहीं था। वह जानता था कि हालांकि उसके पास ऊंचे स्तर वालों को चुनौती देने की ताकत थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एक हमले के बाद ध्रुव कमजोरी के दौर में प्रवेश कर जाएगा। कोई भी शक्तिदेव योद्धा उसे आसानी से मार सकता था। इस समय इन लोगों ने उसके साथ इतना सम्मानपूर्वक व्यवहार इसलिए किया क्योंकि वह आंशिक रूप से तो उसकी ताकत के कारण था, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि संभवतः बुजुर्ग लुहार के कारण ऐसा हुआ था जो अभी अभी वहां से गए थे। बुजुर्ग लुहार ने ध्रुव के प्रति जो स्नेह दिखाया था, वह आज उन्हें दिखाई दे रहा था। अगर ध्रुव वाकई बुजुर्ग लुहार के साथ अच्छे संबंध रखता और जब तक उसे बुजुर्ग लुहार जैसे योद्धा का संरक्षण प्राप्त होता, तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली योद्धा और असीम शक्ति वाला बन जाता। इस समय ध्रुव से दोस्ती करना, ध्रुव का इस्तेमाल बुजुर्ग लुहार से दोस्ती करने के बराबर था। उन्हें बस बुजुर्ग लुहार की ध्रुव से जुड़ी उम्मीदों में दिलचस्पी थी। ताकत कुछ भी नहीं थी। अगर वह उन्हें हरा भी न पाए तो भी छिप तो सकता था। दुनिया इतनी बड़ी थी। ध्रुव इन बातों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। कुछ देर इन लोगों से बातें करने के बाद वह अकेला ही चला गया। कुछ देर तक एक दूसरे का मजाक उड़ाने और उपहास करने के बाद ये शक्तिदेव भी तितर बितर हो गए। वे इतने आलसी थे कि किसी और चीज की परवाह ही नहीं करते थे। उस रात एक मानव आकृति चुपचाप इस प्राचीन नील शहर से निकल गई। वह तेजी से शहर के बाहर गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों की ओर उड़ चली। बस कुछ ही सांसों में वह कई हजार मील की दूरी तय कर चुकी थी। इसके तुरंत बाद कान फाड़ देने वाली ध्वनि की लहरें पूरे जंगल में फैल गईं। अनगिनत कम रैंक के तिलस्मी जानवर इन भयावह ध्वनि की चपेट में आकर बलपूर्वक मारे गए। यह रात, जो शांत लग रही थी, खूनी रात में बदल गई थी। आधा महीना चुपचाप बीत गया। आखिरकार
हकीमों की महान मुलाकात शुरू होने ही वाली थी। इसी समय प्राचीन नील शहर में विभिन्न स्थानों से योद्धा एकत्रित हो रहे थे। कुछ ही दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा विशिष्ट शक्तिदेव योद्धा स्वयं इस प्राचीन नील शहर में पहुंच चुके थे। उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। वे सभी हकीम महान मुलाकात के लिए आए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि इस बार का हकीम महान मुलाकात वाकई बहुत प्रभावशाली था। चरमराहट। दोनों लकड़ी के दरवाजे धीरे से खोले गए। काला चोगा पहने एक युवक धीरे से अंदर से निकला। हालांकि ध्रुव पहले ही मध्य आयु में पहुंच चुका था, फिर भी उसने अपनी शक्तिदेव ताकत के कारण अपने शुरुआती 20वें दशक का आभास बनाए रखा। इस समय सराय से बाहर निकलकर ध्रुव की चमकीली आंखें प्राचीन नील शहर के मध्य की ओर देख रही थीं। वह जगह इस शहर का असली केंद्र थी। यही वह जगह भी थी जहां सच्चे योद्धा इकट्ठा होते थे। हकीमों की महान मुलाकात वहीं आयोजित होता था। हाँ, हकीमों की महान मुलाकात का उद्घाटन समारोह कुछ ही दिनों में होने वाला है। मुझे भी जाकर देखना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई शक्तिदेव स्तर का हकीम भाग लेगा। अगर ऐसा है तो यह वाकई दिलचस्प होगा। कुछ ही देर बाद ध्रुव की आकृति पहले ही शहर के एक चहल पहल भरे इलाके में पहुंच चुकी थी। उस समय ध्रुव के सामने एक विशाल मंडप था, जो किसी औषधीय कड़ाही जैसा लग रहा था। यह मंडप प्राचीन नील शहर में हकीम एसोसिएशन का बैठक स्थल था। इसमें प्रवेश करने वाले लोग या तो अत्यंत शक्तिशाली होते थे या हाई रैंक के हकीम। प्राचीन नील शहर जैसे हलचल भरे शहर में यदि कोई हकीम एसोसिएशन में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास कम से कम विद्वान की ताकत होनी चाहिए। अगर कोई हकीम भी हो तो भी अगर उसे इसमें शामिल होना है तो उसके पास रैंक 8 की औषधीय गोली को बनाने की योग्यता होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति स्वतः स्पष्ट थी। एक रैंक 8 का हकीम। बेशक हकीम एसोसिएशन के अथक प्रयासों के बावजूद यहां नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। आखिरकार हकीम एसोसिएशन का अपमान करना अनगिनत दुश्मन पैदा करने के बराबर था। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि ऐसा करे। इस जगह पर भले ही कोई शक्तिदेव हो, भले ही वह यहां आने जाने और सम्मान पाने का अधिकारी हो, अगर कोई यहां के नियमों का सचमुच उल्लंघन करता है तो उसे फिर भी कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार यहां के लोग बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे। यहां तक कि वर्तमान ध्रुव भी इस सुनहरे मंडप को देखकर आश्चर्य से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हकीम वाकई एक बेहद शक्तिशाली एसोसिएशन, वाकई बहुत शक्तिशाली दल था। एक बार जब वे एकजुट हो जाते तो बाहरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शक्तिदेव भी उनके नियमों का पालन करने को मजबूर हो जाते। यह देखना आसान था कि हकीम कितने शक्तिशाली थे। जैसे ही ध्रुव ने हकीम एसोसिएशन में कदम रखा, उसे बिना किसी आश्चर्य के तुरंत कोहरे जैसी गोलियों की खुशबू ने घेर लिया। हालांकि यह जगह उसकी जगह से बिल्कुल अलग थी। इस गोलियों की खुशबू में एक खास तरह का घोल डाला गया था, जिससे यह बेमिसाल खुशबूदार लग रही थी। इसने अनजाने में ही मन को सुकून भी पहुंचा दिया था। ध्रुव के प्रवेश ने भी कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उन्होंने ध्रुव को अनदेखा करने से पहले बस एक नजर डाली। अनगिनत शक्तिदेव और हकीम हर दिन इस जगह में आते जाते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वहां कोई युवा हकीम न हो। उनके लिए यह पहले से ही एक सामान्य दृश्य था और उन्हें इस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में ध्रुव भी थोड़ी शांति और सुकून की तलाश में था। वह यहां केवल मूल मार्शल दुनिया के विभिन्न स्तर के हकीमों को समझने आया था। वह यहां काफी समय से था, लेकिन उसे अभी तक हकीमों के बारे में कुछ भी सीखने को नहीं मिला था। एक हकीम होने के नाते ध्रुव को अपने मन में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही वह अपना पैर उठाकर अंदर की ओर बढ़ने ही वाला था,
एक आकृति ध्रुव की ओर बढ़ी। यह व्यक्ति 3 सितारा शक्तिदेव योद्धा था, जिसने पिछले दिनों ध्रुव के साथ हाथापाई की थी। इस व्यक्ति को देखते ही ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि इस बूढ़े का स्वभाव थोड़ा खराब था, फिर भी वह दोस्ती के लायक था। अगर ध्रुव उसके साथ अच्छे संबंध बना सके तो शायद वह उसकी किसी तरह मदद कर सके। भाई ध्रुव, हाँ हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी यहां आओगे। ओह, यह सही है। मैंने तुम्हें उस दिन उस अत्यंत शक्तिशाली रोशनी का उपयोग करते देखा था। मुझे लगता है कि तुम एक हकीम भी हो। बूढ़े आदमी के ध्रुव के सामने पहुंचने से पहले ही उसकी कर्कश और वीरतापूर्ण आवाज ध्रुव के कानों में बिजली की तरह गूंज उठी। इसने ध्रुव को इस हद तक हिला दिया कि उसके शरीर में एक गड़गड़ाहट की आवाज लगातार गूंजती रही। ध्रुव ने हल्के से अपने होंठ सिकोड़े। इस आदमी का स्वभाव ध्रुव के लिए सचमुच असहनीय था। फिर भी उसने जवाब में अपना सिर हिला दिया। जब बूढ़े ने देखा कि ध्रुव ने सचमुच जवाब में अपना सिर हिलाया है, तो अनायास ही उसके मुंह से प्रशंसा की एक और लहर निकल आई। वह ध्रुव को जिस नजर से देख रहा था, वह किसी राक्षस को देखने जैसी थी। इतनी कम उम्र में ही उसने अपनी गोली बनाने की काबिलियत और युद्ध शक्ति दोनों को जबरदस्ती बढ़ा लिया था। यह वाकई चौंकाने वाला था। भाई ध्रुव सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्हें सचमुच एक राक्षस कहा जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण भाई ध्रुव को इस साल की हकीमों की महान मुलाकात में निश्चित रूप से जगह मिलेगी। कौन जानता है, भाई ध्रुव इस साल की हकीमों की महान मुलाकात में एक काला घोड़ा भी बन सकते हैं। चूंकि ऐसा है, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। हा 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 हा। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और एक अनिर्णायक मुस्कान दी। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे आश्चर्य है कि भाई ध्रुव इस समय यहां क्यों है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ चल सकता हूं। मैं यहां के कुछ लोगों को भी जानता हूं और मैं आपको उनसे परिचित होने में मदद करूंगा। हे, यहां के बूढ़े लोगों की साधना तो बस ठीक ठाक है। हालांकि अपनी हकीम कौशल से वे दिन भर दिखावा करते रहते हैं। उन्हें देखकर ही लोग असहज महसूस करते हैं। भाई ध्रुव, समय आने पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। ध्रुव मुस्कुराया। उसे ये बातें कनूज के याद दिलाए बिना भी पता थीं। वह स्वाभाविक रूप से हकीमों की सनक से वाकिफ था। जहां तक कनूज की बात है, तो उसके साथ कोई नहीं चल पाएगा। उसके उग्र स्वभाव के कारण उसके साथ कोई नहीं चल पाएगा। भाई कनूज, चलो। मैंने बहुत दिनों से हकीम बैज टेस्ट नहीं दिया है। आज मैं भी जाकर देख लूंगा। अगर मैं पहले बैज ले लूं तो भविष्य में ज्यादा सुविधा होगी। यह सुनकर कनूज फिर मुस्कुराया। उसका शरीर हिल गया और वह ध्रुव के आगे आगे चल पड़ा। हकीम एसोसिएशन से कनूज की अच्छी जान पहचान होने के कारण ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से बहुत समय बचा लिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां पहुंचते ही, जो पहले थोड़ा विशाल था, पूरी तरह से उमड़ती भीड़ से घिरा हुआ था। इन लोगों का उद्देश्य भी वही था जो ध्रुव का था। वे अपनी अंदरूनी शक्ति का परीक्षण करने आए थे, ताकि उच्च श्रेणी के हकीम की योग्यता प्राप्त कर सकें। हे, यहाँ काफी लोग हैं। अफसोस की बात है कि वे सब छोटे बच्चे हैं और सार्वजनिक रूप से उनका जिक्र नहीं किया जा सकता। मुझे आश्चर्य है कि भाई ध्रुव किस रैंक के हकीम का टेस्ट देना चाहते हैं। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। यह सुनकर ध्रुव मुस्कुराया। चाहे कहीं भी जाओ, ताकत होना जरूरी है। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें खास तवज्जो देने के तरीके सोचेंगे। अपने दिल में कुछ देर तक विचार करने के बाद ध्रुव अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सका और पूछ लिया, भाई कनूज, क्या आप जानते हैं कि यहाँ हकीम का सर्वोच्च पद क्या है? हालांकि ध्रुव की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद लोग कमजोर नहीं थे। उनमें सबसे कमजोर एक लगभग रैंक 8 का हकीम था।
ध्रुव के शब्द स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में पड़े। यहां तक कि टेस्ट का प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति भी इस समय ध्रुव की ओर देखे बिना नहीं रह सका। ये शब्द सुनकर कनूज के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव सबके सामने ऐसे शब्द कहेगा। वह अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि टेस्ट लेने वाले बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोलने के लिए अपना मुंह खोला। यहां सर्वोच्च योग्यता रैंक 9 के हाई ग्रेड हकीम तक पहुंचना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इसे एक बार में पूरा करने का आत्मविश्वास है। यह सुनकर ध्रुव की भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। उसने आह भरी और सिर हिलाया। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, रैंक 9 हाई ग्रेड, यह अभी भी बहुत कम है। यद्यपि यह आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, फिर भी शक्तिदेव योद्धा और टेस्ट के प्रभारी और कनूज की डरावनी सुनने की ताकत के कारण यह अभी भी उनके द्वारा सुनी गई थी। रैंक 9 का हाई ग्रेड हकीम बहुत कम था। क्या यह हो सकता है कि यह ध्रुव रैंक 9 से भी ऊंची रैंक के लिए टेस्ट देना चाहता था? रैंक 9 हाई ग्रेड हकीम बहुत कम था। ध्रुव की बातों से दोनों एकदम से स्तब्ध रह गए। रैंक 9 हाई ग्रेड का हकीम। उसे सचमुच लगा कि इतने शक्तिशाली हकीम का दर्जा कम है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास वाकई इतनी ताकत है या वह खुद को बहुत ऊंचा समझता है। ध्रुव की बातों से दोनों एकदम से स्तब्ध रह गए। एकदम से स्तब्ध रह गए। एक साधारण शक्तिदेव योद्धा को भी रैंक 9 के हकीम से विनम्रता से